हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग उत्तक एवं पेशीय तंत्र क्या दोस्तों, उत्तक एवं पेशीय तंत्र के टॉप 50 जी के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिना समय गवाते इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि उत्तक क्या दोस्तों, कि उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उत्तक का जो अध्ययन जो कहलाता है क्या कहते हैं उसे दोस्तों, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, उत्तक का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न कि मानव संरचना क्या दोस्तों, कि मानव संरचना एवं कार्य कार्य वाली कोशिकाओं का समूह कहलाता है क्या। तो उसे उत्तक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, उत्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पादप क्या दोस्तों, कि पादप उत्तक के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। तो पादप उत्तक के दोस्तों मुख्य प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक के साथ दो प्रकार हो जाएगा। कितना दोस्तों, दो प्रकार के हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विभाज्य क्या दोस्तों, विभाजित क्या दोस्तों, विभाजित होने की क्षमता किस उत्तक में होती है। तो विभाजित होने की क्षमता जो दोस्तों ये विभोज्य उत्तक में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, विभोज्य उत्तक में जो विभाजित होने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न कि इसका शीर्षस्थ क्या दोस्तों, शीर्ष विभोज उत्तक पाया जाता है दोस्तों। शीर्ष विभोज उत्तक जो पाया जाता है जड़ एवं तने में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, जड़ एवं तने के शीर्ष पर दोस्तों शीर्ष विभोज उत्तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पार्श्व क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पार्श्व विभोज्य उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। तो पार्श्व विभोज्य उत्तक का जो दोस्तों मुख्य कार्य है उसका क्या है, तो मोटाई का बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर मोटाई बी के साथ, मोटाई को बढ़ाना दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जाइलम क्या दोस्तों, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो जाइलम का दोस्तों मुख्य कार्य है जल एवं खनिज का परिवहन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जल एवं खनिज को जो है परिवहन करना जाइलम का कार्य होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है फ्लोएम का क्या दोस्तों, कि फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। तो फ्लोएम का दोस्तों मुख्य कार्य हो जाएगा भोजन का परिवहन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, भोजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर क्या दोस्तों, कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो मानव शरीर में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला उत्तक होता है वो कौन है, तो संयोजी उत्तक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ संयोजी उत्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि रक्त क्या दोस्तों, कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो रक्त दोस्तों एक संयोजी उत्तक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ संयोजी उत्तक जो है, रक्त जो है संयोजी उत्तक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शरीर की क्या दोस्तों, कि शरीर की बाहरी सतह को कौन सा उत्तक ढकता है। तो शरीर की दोस्तों बाहरी सतह को जो ढकता है उपकला उत्तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, उपकला उत्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थि क्या दोस्तों, कि अस्थि यानी बोन जो है किस प्रकार का उत्तक है, यानी कि हड्डी जो है दोस्तों किस प्रकार का उत्तक है। तो ये संयोजी उत्तक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, संयोजी उत्तक हो जाएगा, यानी कि बोन जो है संयोजी उत्तक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उपास्थि क्या दोस्तों, यानी कि कार्टिलेज क्या दोस्तों, कार्टिलेज जो है किस प्रकार का उत्तक है। उपास्थि दोस्तों यानी कि कार्टिलेज किस प्रकार का उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, संयोजी उत्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या दोस्तों, कि मानव शरीर में कुल कितने प्रकार की पेशियां होती है। तो मानव शरीर में दोस्तों ये 3 प्रकार की पेशियां होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, ये 3 प्रकार का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐच्छिक क्या दोस्तों, यानी कि ऐच्छिक पेशियां कौन सी है। तो ऐच्छिक पेशियां दोस्तों ये हो जाएगा कंकाल वाली पेशियां को जो ऐच्छिक पेशी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, कंकाल वाली पेशी को जो है ऐच्छिक पेशी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अनैच्छिक क्या दोस्तों, कि अनैच्छिक पेशी कौन सी है। तो अनैच्छिक पेशी दोस्तों ये चिकनी पेशियां को जो है अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, चिकनी पेशी को जो है अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हृदय में क्या दोस्तों, कि हृदय में कौन सी पेशी पाई जाती है। तो मानव के दोस्तों हृदय में दोस्तों हृदयक पेशी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, हृदयक पेशी होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शरीर की क्या दोस्तों, कि शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। तो शरीर की दोस्तों सबसे लंबी पेशी होती है सार्टोरियस होता है, सार्टोरियस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, सार्टोरियस हो जाएगा। शरीर की दोस्तों सबसे लंबी पेशी होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शरीर की क्या दोस्तों, कि शरीर की सबसे मजबूत पेशी किसे माना जाता है। तो शरीर की दोस्तों सबसे मजबूत पेशी जो है मेसेटर को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, मेसेटर एवं यानी कि जिसे जबड़े की पेशी भी कहते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में, क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लगभग कितनी कंकालें, कितने जो है कंकाली पेशियां पाई जाती है। तो मानव शरीर में दोस्तों लगभग जो है 639 कंकालीय पेशियां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ 639 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की, क्या दोस्तों, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। तो मानव शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी पेशी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा दोस्तों, सबसे लंबी पेशी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर की, क्या दोस्तों, कि मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ स्टेपेडियस हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कि कंकाली, क्या दोस्तों, कि कंकाली पेशियां किससे जुड़ी होती है। तो कंकाली पेशी जो है अस्थियों से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अस्थियों हो जाएगा। अगला प्रश्न कि चिकनी पेशियां, क्या दोस्तों है कि चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों चिकनी पेशियां जो दोस्तों ये है, ये अस्थियां में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सॉरी, चिकनी पेशियां दोस्तों आमाशय और आंतों के दीवार में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चिकनी पेशी है आमाशय एवं आंतों के दीवार के बीच में पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न कि हृदय, क्या दोस्तों, कि हृदय पेशी किस प्रकार की होती है। तो हृदय पेशी दोस्तों ये धारीदार एवं अनैच्छिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों हृदय पेशी है धारीदार और अनैच्छिक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अंतरिका दोस्तों, अगला प्रश्न है कि तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तो तंत्रिका ऊतक का दोस्तों मुख्य कार्य है संदेशों का संचार करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी संदेशों का संचार करना। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन, क्या दोस्तों है कि न्यूरॉन किस प्रकार का ऊतक है। न्यूरॉन दोस्तों एक प्रकार का ये तंत्रिका ऊतक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी तंत्रिका ऊतक। न्यूरॉन कैसा है, तंत्रिका ऊतक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शरीर में, क्या दोस्तों, कि शरीर में गति किस ऊतक के कारण संभव होती है। तो शरीर में दोस्तों गति करने का जो है पेशीय ऊतक के कारण संभव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी पेशीय ऊतक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांडला, क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कांडला क्या जोड़ती है। यानी कांडला यानी कि टेंडन जो दोस्तों किसको जोड़ता है। तो टेंडन जो है पेशी से अस्थि को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी कि टेंडन जो है पेशी से अस्थि को जोड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि स्नायु लिंगामेंट, क्या दोस्तों, लिंगामेंट क्या जोड़ता है। यानी स्नायु बंधु जिसमें लोग लिंगामेंट भी कहते हैं। लिंगामेंट जो क्या जोड़ता है। तो लिंगामेंट दोस्तों जोड़ता है अस्थि एवं अस्थि से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ अस्थि एवं अस्थि से लिंगामेंट जोड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रक्त, क्या दोस्तों, कि रक्त प्लाज्मा किस प्रकार के ऊतक का भाग है। तो रक्त प्लाज्मा दोस्तों ये संयोजी ऊतक का भाग है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है कि श्वेत, क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिका किस ऊतक का भाग है। तो श्वेत रक्त कणिका दोस्तों ये संयोजी ऊतक का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है कि पेशीय, क्या दोस्तों, कि पेशीय के संकुचन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। पेशीय के दोस्तों संकुचन के लिए कैल्शियम खनिज का आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेशीय, क्या दोस्तों, कि पेशीय को ऊर्जा मुख्यतः किस अणु से प्राप्त होता है। पेशीय का जो ऊर्जा दोस्तों ये एटीपी से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ एटीपी। अगला प्रश्न है कि मायोग्लोबिन, क्या दोस्तों, मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है दोस्तों। तो मायोग्लोबिन दोस्तों ये पेशीय में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ पेशीय में दोस्तों मायोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में, क्या दोस्तों, कि शरीर में सबसे तेजी से संकुचित होने वाली पेशी कौन सी है। तो शरीर में दोस्तों सबसे तेजी से संकुचित होने वाली पेशी वो नेत्र की पेशी है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी कि नेत्र की पेशी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल पेशी, क्या दोस्तों, कि लाल पेशियां किस कारण लाल दिखाई देती है। तो लाल पेशियां दोस्तों किस कारण से, तो मायोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मायोग्लोबिन, क्या दोस्तों, मायोग्लोबिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर, क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो मानव शरीर में दोस्तों अस्थियों की कुल संख्या कितना होता है, 206 होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी कि 206 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपास्थि, क्या दोस्तों, कि उपास्थि में कौन सी रक्त वाहिनिका नहीं होती है। तो उपास्थि में दोस्तों यह है
शिराएं, धमनी, कोशिका, ये सभी जो है दोस्तों नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपकला, क्या दोस्तों कि उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो उपकला ऊतक का दोस्तों मुख्य कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ, यानी कि उपकला ऊतक का कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि शरीर की, क्या दोस्तों कि शरीर की सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन सा है? तो शरीर का दोस्तों सबसे कठोर संयोजी ऊतक जो है वो कौन है? तो अस्थि है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी अस्थि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बसा, क्या दोस्तों कि बसा ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? तो बसा ऊतक दोस्तों एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ संयोजी ऊतक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिकनी, क्या दोस्तों कि चिकनी पेशी में धारियां, चिकनी पेशी में धारियां होती है डैश, जो है चिकनी पेशी में धारियां जो होती है वो नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि चिकनी पेशी में धारियां नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि धारीदार, क्या दोस्तों कि धारीदार पेशियां, धारीदार जो है पेशियों का दूसरा नाम क्या है? तो धारीदार पेशियों का दूसरा नाम है दोस्तों ऐच्छिक पेशी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ, ऐच्छिक पेशी है धारीदार पेशी का दूसरा नाम। अगला प्रश्न है कि हृदय, क्या दोस्तों कि हृदय में पेशियां जीवन भर कार्य करती है, क्योंकि वे दोस्तों क्योंकि वे क्या होती है? नहीं थकती है। वो क्या होती है? थकती नहीं है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि नहीं थकती है। अगला प्रश्न है कि कलोजम, क्या दोस्तों केलोजन, केलोजन किस ऊतक में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो केलोजन दोस्तों एक प्रकार के संयोजी ऊतक में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है कि मेरिस्टेम, क्या दोस्तों मेरिस्टेम, क्या दोस्तों मेरिस्टेम जो है किस में पाया जाता है? तो मेरिस्टेम दोस्तों एक प्रकार का ये केवल यह पौधों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी केवल मेरिस्टेम जो है पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जाइलम, क्या दोस्तों कि जाइलम का कौन सा तत्व मृत होता है? तो जाइलम का दोस्तों ये ट्रैकिड जो है मृत होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ, जाइलम का मृत तत्व जो है ट्रैकिड, कौन सा ट्रैकिड होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फ्लोएम, क्या दोस्तों फ्लोएम का जीवित तत्व कौन सा होता है? तो फ्लोएम का दोस्तों जीवित तत्व होता है चालनी नलिका। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों चालनी नलिका होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर, क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि शरीर की संरचनात्मक गति और अंगों के संरक्षण में मुख्यतः भूमिका किस तंत्र की होती है? तो आपका दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों पाचन तंत्र, ऑप्शन बी है पेशीय एवं कंकाल तंत्र, ऑप्शन सी है दोस्तों श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी है उत्सर्जन तंत्र। तो दोस्तों 50 नंबर का शरीर की संरचनात्मक गति और अंगों के संरक्षण में मुख्यतः किस तंत्र की होती है? तो इसका दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो हमारे पसंद आते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।